ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बाप जिसने अपनी ही बेटी को मार दिया, पर ऐसा उसने क्यों किया? क्या उसकी कोई मजबूरी थी? और बेटी की वो आखिरी चीख आज भी गांव के कुएं से सुनाई देती है। जानिए एक ऐसे सच को जो सदियों तक छुपाया गया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बाप जिसका नाम राम प्रसाद था, वह अपनी 8 साल की बेटी गौरी के साथ रहता था। बीवी की मौत के बाद वही उसकी दुनिया थी। गौरी की हंसी ही उसकी जिंदगी की रोशनी बन चुकी थी। वो रोज उसके बाल संवारता, टिफिन बनाता और स्कूल छोड़ने खुद जाता था। सभी गांव वाले कहते थे, ऐसा बाप भगवान हर बेटी को दे। गौरी हंसती तो लगता जैसे आंगन में सूरज खिल गया हो, पर किसे पता था यह सूरज बहुत जल्द एक भयानक अंधेरे में हमेशा के लिए डूबने वाला था। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तो राम प्रसाद के घर के आसपास अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी रात एक पुरानी शापित ताबीज घर के बाहर पड़ी मिली थी। पर किसी को नहीं पता था कि यह कहां से आई थी, किसने किया है। लेकिन उस दिन के बाद से ही राम प्रसाद का व्यवहार बदलने लगा। ताबीज से निकलने वाली जादुई शक्ति जो धीरे धीरे राम प्रसाद के मन और शरीर पर हावी होती जा रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक शैतानी प्यास में बदल गई थी, और उसकी बातें अब घर की दीवारों में गूंजती थी। पर मासूम गौरी कुछ नहीं समझ पा रही थी। वो अपने पापा को किसी शापित साए के चंगुल में फंसते हुए देख रही थी, जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। एक दिन आधी रात को गौरी की नींद अचानक खुल गई तो उसने देखा पापा पेज पर कुछ लिख रहे हैं। गौरी डरते डरते उस पेज के पास पहुंची, और जो उसने देखा तो उसकी आंखों फटी की फटी रह गई। कागज पर बार बार एक ही शब्द लिखा था, खून खून खून। तभी गौरी ने हिम्मत करके पूछा, पापा क्या लिख रहे हो? तो राम प्रसाद चौंका। उसने तेजी से वह पन्ना फाड़ दिया और बोला, तू कब उठी? चल तू सो जा। पर उस रात के बाद गौरी को कभी भी चैन की नींद नहीं आई। अगले दिन राम प्रसाद जंगल से लौटा और उसके कपड़े माटी और खून से सने हुए थे। जब गौरी के पूछने पर बोले, सुअर का खून है, आज जंगल में दिखा था। पर उनकी आंखों में वो चमक, वो प्यास गौरी को अंदर तक डरा रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसके सामने उसका पापा नहीं, कोई शापित साया खड़ा है। गौरी के दिल में अब शक नहीं रहा, उसका डर अब भयानक हकीकत बन चुका था। अगली सुबह सूरज निकला भी नहीं था कि राम प्रसाद उठ चुका था। उसने एक पुराना संदूक खोला, उसमें से नींबू और लोहे की एक छुरी निकाली। आंगन में चुपचाप पूजा की तैयारी शुरू हो गई, जैसे कोई बहुत बड़ा खौफनाक अनिष्ट यज्ञ होने वाला हो। जब गौरी उठी तो पापा ने मुस्कुराकर कहा, आज तुझे तेरी माँ से मिलवाने ले चलूंगा। मासूम गौरी की आंखों में एक पल को चमक आ गई। उसे क्या पता था कि उसी चमक को हमेशा के लिए बुझाने की तैयारी हो चुकी थी। वो चल पड़ी पापा के साथ जंगल की ओर। गौरी, जो अब अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हो चुकी थी, रास्ते में सूखे पत्तों की सरसराहट और चारों ओर पहला सन्नाटा महसूस कर रही थी। हर कदम पर उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसने कांपते हुए पूछा, पापा माँ तो मर चुकी है ना? राम प्रसाद ने जवाब नहीं दिया, बस एक भयानक सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ता रहा। जंगल के बीचों बीच एक सुनसान वीरान चट्टान पर पहुंचकर राम प्रसाद रुक गया, और उसने लाल कपड़ा बिछाया, पूजा की थाली रखी और वो छुरी निकाली। फिर अपनी बेटी से कहा, तू मेरी सबसे प्यारी चीज है, और सबसे प्यारी चीज ही बलिदान के लिए होती है। गौरी सहम गई, उसकी आंखें फटी रह गईं, डर से आंसू निकल आए। वो चीखी, पापा मुझे घर जाना है, ये सब क्या है? लेकिन इससे पहले कि वो पीछे हट पाती, पापा ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। गौरी ने अपनी पूरी ताकत से चीखा, पापा ये क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो मुझे। उसी पल चट्टान के पीछे से एक बूढ़ा साधु निकला और जोर से चिल्लाया, रुक जा, ये तेरी बेटी है, ये कोई बलि नहीं है, ये तेरा ही अंश है। राम प्रसाद के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और वो खंजर जमीन पर गिराकर चीखा, मैं पागल हो गया हूं, मैं पागल हो गया था। लेकिन गौरी के मन में अब बहुत सारे सवाल थे। क्या मेरा पापा मुझे सच में मार देता? क्या ये वही पापा था जिसे मैं जानती थी? उस दिन के बाद ना वो बाप लौटा और ना वो बेटी। गांव में अफवाहें आग की तरह फैल गईं कि बाप ने अपनी ही बेटी को जंगल में मार डाला। पुलिस जब जंगल पहुंची तो वहां सिर्फ एक लाल थाली मिली, जिस पर लिखा था, मैंने खुद को शुद्ध कर लिया है। 3 महीने बीत गए, और फिर एक रात गांव के बाहर मंदिर के पास एक पागल आदमी बैठा मिला। बिखरे बाल, बड़ी हुई दाढ़ी और आंखों में एक अजीब पागलपन। वो दीवारों पर बस एक ही बात लिखे जा रहा था,
मैंने उसे नहीं मारा, मैंने तो उसे बचाया था। वो कोई और नहीं, राम प्रसाद था, जो अब पूरी तरह से पागल हो चुका था। जब पुलिस ने उससे पूछा बेटी कहाँ है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, पर सच और पश्चाताप ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। यह सजा उस पागलपन से कहीं ज्यादा दर्दनाक थी जो उसने गौरी को देने की कोशिश की थी। 4 महीने बाद एक दूसरे गांव के स्कूल में एक बच्ची की फाइल जमा हुई, जिसका नाम था गौरी कुमारी, पिता का नाम राम प्रसाद था। जब टीचर ने उसकी मां से मिलने को कहा तो सामने गौरी आई। अब गौरी 16 साल की एक समझदार युवती बन चुकी थी। साधु ने उसे उस दिन बचाया था और उसे सुरक्षित दूसरे गांव पहुंचाया था, जहां वो एक नए परिवार के साथ रहने लगी थी। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की, उसने जो कहा उससे सभी के होश उड़ गए। उस दिन जंगल में पापा ने मुझे मारा नहीं था, साधु बाबा ने मुझे बचा लिया था, लेकिन मैंने खुद कभी वापस ना लौटने की कसम खा ली थी, क्योंकि पापा की आंखों में अब बाप जैसी ममता नहीं बची थी। वहां कोई लालच था, कोई शक्ति पाने की भूख थी, कोई भक्ति नहीं, बस बलि थी। जिस दिन वो मेरी कलाई पकड़े कि वो मुझे अपनी पूजा की थाली में रखने जा रहा था, उस दिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। एक बेटी के रूप में मैं वहीं मर चुकी थी। मैंने पापा को माफ कर दिया है। अगर आपको ये कहानी दिल में चुभ गई हो तो इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि कुछ रिश्ते मरकर भी जिंदा रहते हैं और कुछ जिंदा होकर भी मर जाते हैं।